हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका। आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग बिल्कुल जीरो टू हीरो इंग्लिश में बनेंगे। यानी इंग्लिश ग्रामर में हम लोग एक एक पॉइंट विधिवत और लाजवाब तरीके से पूरा एक एक कॉन्सेप्ट साथ सीखेंगे। बस हमारी जो पढ़ाई है यानी हम आपको जो पढ़ाएंगे वो थोड़ा बुक से अलग रहेगा, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए जब तक आप हमारा वीडियो देखिएगा तब तक बुक को एक किनारे कर दीजिएगा और जो कुछ पढ़ाया जाएगा आप उसको अच्छे से पढ़ते चलिएगा, ठीक है। और इतना मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो आपको मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज आपको गेन करेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी जो कुछ बताया जाएगा, फ़िलहाल आप इस चीज़ जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर और जो मैं चीज़ बताऊँगा वो चीज़ आप पहले से ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन हाँ इतना चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा यहाँ पर जानने के लिए पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा भी जा सकता है, ठीक है, तो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, ठीक है। देखो आज का जो टॉपिक है वो क्या है आपका आर्टिकल्स है, ठीक है। बेसिकली आर्टिकल्स हम लोग जानते हैं कि तीन होता है, ए एन दी, ठीक है। तीन आर्टिकल, बेसिकली तीन आर्टिकल होता है आपका, ए होता है, एन होता है और द होता है। इसके उपरांत भी एक आर्टिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो आर्टिकल्स। क्या बोलते हैं? जीरो आर्टिकल बोलते हैं। जब कहीं पर किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है तब उस केस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आए? क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बिल्कुल घबराइए नहीं, निश्चिंत रहिए। बस आप लोग कापी पेन लेकर साथ में बैठ जाइए। जो कुछ लिखवाते चल रहे हैं, जो कुछ समझाते चल रहे हैं, आप उसको समझते चलिए, लिखते चलिए, ठीक है। देखिए पहली बात, यहाँ पर आर्टिकल दिया क्या है? ए एन द आपका आर्टिकल दिया गया है, ठीक है। अब बात आती है कि ए आर्टिकल या एन और द, ये सब आर्टिकल कहाँ पर कैसे प्रयोग किए जाते हैं हम लोग उसको समझते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है आपका? डिफिनिट आर्टिकल, ए आर टी। आर्टिकल का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ए आर टी, ठीक है, डिफिनिट आर्टिकल। और यहाँ पर अगला है क्या आपका? इनडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। दो आर्टिकल हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल है, एक क्या है आपका? इनडिफिनिट आर्टिकल। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब होता ये है कि डिफिनिट आर्टिकल में क्या होता है, उसमें एक पार्टिकुलर नाउन की बात की जाती है। पर्टिकुलर नाउन का मतलब ये होता है जिस नाउन के बारे में, जिस संज्ञा के बारे में बातचीत करेगा, मेरी बात सुनिएगा अच्छे से, जिस संज्ञा के बारे में बातचीत करेगा वो संज्ञा आपको ज्ञात होगा। क्या होगा? आपको क्या होगा? ज्ञात होगा, यानी आपको पता होगा। बात समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं पर्टिकुलर नाउन बोलते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आई, ठीक है। आर्टिकल्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक डिफिनिट आर्टिकल्स, एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स होता है, राइट। अब यहाँ पर इनडिफिनिट आर्टिकल में होता क्या है, यहाँ पर पर्टिकुलर नाउन की बात की जाती है। पर्टिकुलर नाउन का मतलब क्या होता है कि ऐसे नाउन, ऐसे संज्ञा की बात करेगा जिसके बारे में आपको पता होगा, आपको उसके बारे में बताया गया होगा, ज्ञात होगा। बात समझ में आया? और इनडिफिनिट में क्या होता है? अननोन नाउन। अननोन नाउन मतलब क्या होता है? जिसके बारे में आपको अज्ञात ना हो। क्या हो? अज्ञात। बात समझ में? इसके बारे में आपको कुछ भी ज्ञात ना हो, आप अज्ञात हो। अज्ञात मतलब आपको पता ही ना हो किसके बारे में बातचीत हो रही है, वो क्या होगा? अननोन नाउन कहलाएगा। बात समझ में आया? चलो यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई कि डिफिनिट आर्टिकल में पार्टिकुलर नाउन होता है, यानी आपको पता होता है किसके बारे में बातचीत की गई है, क्या चीज़ बताया जा रहा है, सब कुछ पता होता है। और अननोन नाउन यानी इंडिफिनिट आर्टिकल में क्या होता है? अननोन नाउन होता है जहाँ पर आपको नहीं पता होता है, नहीं ज्ञात होता है कि किसके बारे में, किस नाउन के बारे में बातचीत हो रही है। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आई, ठीक है। अब आगे क्या है? यहाँ पर तीन आर्टिकल ए एन द होता है। अभी इसकी बात हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर द शब्द किसमें प्रयोग किया जाता है? डिफिनिट आर्टिकल में किसका प्रयोग किया जाता है? द शब्द। किसका? द शब्द। क्यों? क्योंकि डिफिनिट का मतलब ही होता है पूर्ण। डिफिनिट का मतलब होता है पूर्ण रूप से, इनडिफिनिट मतलब होता है अपूर्ण, यानी कुछ भी पूरा नहीं होता। डिफिनिट का मतलब होता है पूर्ण, इनडिफिनिट मतलब होता है अपूर्ण। बात समझ में आया? तो यहाँ पर द शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं? जहाँ पर निश्चित का बोध होता हो, जहाँ पर
निश्चित का बोध होता हो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया। जहाँ पर निश्चितता का बोध होता हो, यानी कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जहाँ पर आप पर समझ सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, जान सकते हो कि हाँ यहाँ पर फिक्स है, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया। और जहाँ पर निश्चित ना हो, अनिश्चितता का बोध हो, यानी निश्चित ना हो, फिक्स ना हो, तय ना हो, यहाँ पर कुछ भी आपको ज्ञात ना हो, यानी आपको पता ही ना हो, निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, क्या हो, अनिश्चित हो, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब कहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं, हम बताएं अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं, तब वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर ए एन का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। आर्टिकल्स को दो भाग डिवाइड किया गया है, एक डिफिनिट आर्टिकल होता है, एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में पर्टिकुलर नाउन की बात होती है, यानी कि जो आपको ज्ञात होता है उस नाउन की बात होती है, जो आपको पता होता है किस नाउन के बारे में बातचीत, किस संज्ञा के बारे में बातचीत की जा रही है। एक होता है अननोन नाउन होता है, जिसको बोलते हैं अज्ञात, यानी आपको जिस नाउन के बारे में बात आपको पता नहीं रहेगा, यानी अज्ञात होगा। ठीक है। इसमें डिफिनिट आर्टिकल में द आता है, क्योंकि निश्चितता का बोध अगर हो रहा हो तो वहाँ पर द आर्टिकल प्रयोग करते हैं। और अगर अनिश्चितता का बोध हो रहा है, यानी निश्चित नहीं हो, कोई संख्या तय ना हो, निश्चित ना हो, तो वहाँ पर ए या एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक बात एकदम स्पष्ट समझ में आ गई। ठीक। अब होता ये है, यहाँ पर द शब्द का प्रयोग यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए भी प्रयोग किया जाता है, इसके लिए भी क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, एक वचन संज्ञा, एक वचन संख्या संज्ञा बोलते हैं इसको बोलते हैं बहुवचन संख्या संज्ञा बोलते हैं। ठीक है। यानी ये एक वचन के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है और ये बहुवचन के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। बात समझ में आया। यहाँ पर ये एक वचन संज्ञा के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है डिफिनिट आर्टिकल, यहाँ पर बहुवचन संज्ञा के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है क्या, डिफिनिट आर्टिकल। और डिफिनिट आर्टिकल में आता क्या है, आपको पता है क्या आता है, द आता है। क्या आता है, द आता है। बात समझ में आया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इनडेफिनिट में सिंगुलर काउंटेबल के लिए ए और एन का प्रयोग तो किया जा सकता है। बात समझना। यहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल्स के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए क्या, देखो क्रॉस मतलब क्या, कि यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। बात समझ में आ गई। क्या यहाँ तक पूरी बात समझ में आई। एक बार मैं रिकॉल करता हूँ पूरी बातों को। क्या आर्टिकल्स यहाँ पर टू टाइप्स का होता है, यानी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक डिफिनिट आर्टिकल में, एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक। डिफिनिट आर्टिकल में जो भी नाउन आएगा वो पर्टिकुलर नाउन होगा, यानी उस नाउन के बारे में आपको पता होगा, ज्ञात होगा। और इनडिफिनिट होगा, अननोन नाउन आएगा जिसमें आपको अज्ञात होगा, नाउन के बारे में पता नहीं होगा। बात क्लियर हो गई। डिफिनिट आर्टिकल में द आर्टिकल आता है, द का प्रयोग होता है। द प्रयोग कब होता है, जहाँ पर निश्चितता का बोध होता है वहाँ द का प्रयोग किया जाता है। इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो यानी निश्चित ना हो वहाँ पर ए और एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए जहाँ पर संज्ञा को हम लोग गिन सकते हैं कितनी संज्ञाएं आई हैं, ठीक है, वहाँ पर एक वचन संज्ञा के लिए भी द का प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल के लिए भी यानी बहुवचन संज्ञाओं के लिए भी द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल ये सिंगुलर के लिए है, सिंगुलर काउंटेबल के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब बात ये पड़ती है कि हम लोग शुरुआती कक्षा से, शुरुआती क्लास से पढ़ते ये चले आए हैं कि हम लोग जानते हैं केवल नाउन के आगे ही, नाउन के आगे या इसको बोलते हैं नाउन के पहले ही किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, आर्टिकल का। किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। हम लोग यही सीखे हैं कि नाउन के आगे हमेशा आपको जो भी आर्टिकल दिखता होगा हमेशा नाउन के आगे। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है या ऐसा देखा है कि क्या नाउन से पहले अगर कुछ आपको एडजेक्टिव मिल जाए, क्या मिल जाए, एडजेक्टिव मिल जाए या एडवर्ब मिल जाए या वर्ब मिल जाए, तब क्या आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है कि आप अभी तक आर्टिकल पढ़े होंगे पिछली कक्षा में, पिछली क्लासों में, छोटी क्लासों में यानी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में, तब वहाँ पर नाउन के आगे यानी नाउन के पहले ही आपको आर्टिकल देखने को मिलता है। अगर उस नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव प्रयोग हो या एडवर्ब का प्रयोग हो या वर्ब का प्रयोग हो, तब क्या आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जा सकता है?
तो इसका साफ साफ जवाब ये है कि हाँ बिल्कुल आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। बात समझ में आया? यानी चाहे एडजेक्टिव मिल जाए, चाहे एडवर्ब मिल जाए, चाहे वर्ब मिल जाए, आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन कैसे? तो आइए हम लोग समझते हैं कैसे किया। स्टार्ट करते हैं आगे। देखो इसको हम रफ करते हैं यहाँ से, देखिए ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ तक पूरी बात एकदम क्लियर है आपको। मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ से। मैंने ये कहा कि नाउन आता है, नाउन से पहले किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल प्रयोग करते हैं। ये पहला सिस्टम होता है। कैसा होता है ये पहला सिस्टम होता है कि हम लोग अभी तक ऐसे पढ़ते चले आए थे कि नाउन के पहले ही किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल का। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर इस नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो या किसी एडवर्ब का प्रयोग हो, तब आर्टिकल कहाँ पर लगेगा? अगर लगेगा तो कहाँ पर लगेगा? ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, मान लो ये नाउन है, नाउन से पहले क्या आ जाए? नाउन से पहले किसकी बात कर दी जाए? नाउन से पहले बात कर दी जाए ADJ, मतलब होता है एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया जाए। अब आर्टिकल कहाँ लगेगा? आर्टिकल नाउन के N मतलब होता है नाउन के बाद लगेगा, कि एडजेक्टिव नाउन के बीच में लगेगा, कि एडजेक्टिव से पहले लगेगा। बात मेरा समझिए अच्छे से। क्या बताया कि अभी तक क्या जानते थे कि नाउन होता है, नाउन के पहले हमेशा ART आर्टिकल आता है। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर नाउन से पहले क्या आ जाए? नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब आ जाए या वर्ब आ जाए, तब आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? तो पहला आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। नाउन आया है तो नाउन से पहले आर्टिकल आया। अब नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया, तब आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे? इनके बीच में करेंगे, इनके बाद करेंगे, कि इधर करेंगे? तो लेफ्ट हैंड इधर, बात समझ में आ रहा? यानी इसके बाएं तरफ, बाएं मतलब सबसे आगे पोजीशन पर किसका प्रयोग कर देंगे हम लोग? आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। अभी एग्जांपल लेकर आऊँगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना, ठीक है? अच्छा, तीसरे केस में क्या है कि मान लीजिए नाउन आया, नाउन के पहले क्या आया? एडजेक्टिव आ गया। अब क्या आ गया आपका? अब एडवर्ब आ गया। क्या आ गया? एडवर्ब आ गया। तब आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे? यहाँ पर करेंगे, इनके बीच में करेंगे, इनके बीच में करेंगे, किधर करेंगे? क्या सबसे आगे करेंगे? ठीक है, यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे? आर्टिकल का। क्या ये स्ट्रक्चर समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद है आ गया होगा। पहला इस तरह मिलता, नाउन होगा तो आर्टिकल आएगा। नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ गया तो यहाँ पर आर्टिकल करेंगे। नाउन से पहले एडजेक्टिव पहले से एडवर्ब आ रहा है, अब उससे पहले क्या करेंगे हम लोग? आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आइए एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, एकदम आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है? क्या लेते हैं? जैसे ए बॉय, क्या? ए बॉय, ठीक है? क्या? ए बॉय। बात समझ में आ रहा? अभी हम लोग आपको बता रहे हैं कैसे कैसे होता है। अभी हम लोग रूल नहीं पढ़ रहे हैं, बात समझिएगा। इसका रूल होता है द का, हम लोग अभी रूल पढ़ेंगे पूरा, फिर किसका रूल पढ़ेंगे? फिर ए का रूल पढ़ेंगे, फिर एन का रूल पढ़ेंगे। बात समझ में आया? अभी हम बिल्कुल रूल नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक में हम लोग गए ही नहीं, वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। केवल अभी आपको बेसिक फंडा सिखाया जा रहा है कि हाँ कैसे कैसे प्रयोग होता है। बात समझ में आया? चलिए पहला एग्जाम्पल ये आपका ए बॉय है। हम लोग जानते हैं ये जो बॉय है किसका काम करता है? ये काम करता है किसका? नाउन का। ये अगर नाउन का काम करता है तो ए क्या है हमारा? ये क्या है? आर्टिकल है। देखो नाउन से पहले क्या आ गया? आर्टिकल आ गया। सिस्टम 1 कंप्लीट हो गया। बात समझ में आया कि नाउन से पहले आर्टिकल प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था? यदि नाउन से पहले, इस बॉय से पहले, इस नाउन से पहले अगर किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा हो तो आर्टिकल कैसे लगाते हैं? आओ यहीं पर मैं ऐड कर देता हूँ, ए टाल बॉय। टाल मतलब लंबा ना, बाई एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? विशेषण, जो विशेषता बता रहा है विशेषण, ठीक है ना? तो बताओ ये क्या हो गया? नाउन हो गया। ये क्या है? ये होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? जो इस नाउन की किसका काम करता है? इस नाउन के विशेषण के काम करता है, इस नाउन के बारे में बताता है, इस नाउन की विशेषता के बारे में बताता है। क्या है वो? वो लंबा है। जो लड़का है वो क्या है? लंबा है। तो
इस टाल यानी इस एडजेक्टिव के पहले क्या लगा देंगे, आर्टिकल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आर्टिकल। क्या बात समझ में आ गई। ए बॉय, बॉय नाउन हो गया, उसके पहले आर्टिकल आ गया। अब बॉय के बीच में क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, तो एडजेक्टिव के सबसे आगे क्या लगा देंगे, आर्टिकल लगा देंगे, ए लगा देंगे। मन में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल मत अभी आप लोग रखिएगा कि कैसे पहचानेंगे कि ए लगेगा, कैसे पहचानेंगे एन लगेगा, कैसे पहचानेंगे दा लगेगा। मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को, अभी इसका रूल हम लोग पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक रूल पढ़ेंगे, विधिवत लाजवाब तरीके से पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रहा। अभी ये क्वेश्चन बनता है बस कि हाँ अगर ऐसे होता तब क्या होता, बस आपको बताया जा रहा है कि हाँ अगर एडवर्ब आए, एडजेक्टिव आए, वर्ब आए तो कहाँ पर और कैसे कहाँ पर आर्टिकल लगता है। बात समझ में आ रही है। देखो अब यहीं पर मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, ए वेरी टेल बॉय। अब देखो ये हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव होता है ये, ठीक है। ये होता है एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब। जो अब ये एडवर्ब क्या काम करता है, अब ये इसकी विशेषता बताता है। लंबा तो है लेकिन बहुत लंबा है। बात समझ में आया। पहली बात क्या था, एक लड़का था, फिर वो लंबा। अब क्या करा, इस लंबाई की भी विशेषता बता रहा। कौन बताता है, ये एडवर्ब काम करता है। कौन काम करता है, ये एडवर्ब काम करता है। कौन काम करता है, एडवर्ब काम करता है। ये क्या बता रहा है, वो बहुत लंबा है। वेरी मतलब क्या होता है, बहुत। बात समझ में आया। अब देखो नाउन आया, एडजेक्टिव आया, एडवर्ब। अब इससे पहले किसका प्रयोग कर दिए हैं, आर्टिकल का प्रयोग कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या जानते थे, क्या देखते थे, केवल नाउन रहता था तब आर्टिकल प्रयोग करते। लेकिन अब क्या है, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया तब आर्टिकल कहाँ प्रयोग करोगे, सबसे आगे, सब उसके लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में सबसे आगे। अगर उस नाउन से पहले एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव से पहले क्या आ गया, एडवर्ब आ गया, तो सबसे पहले किसका प्रयोग करोगे, आर्टिकल का प्रयोग करोगे। तो यहाँ तक आपको विधिवत तौर तरीके समझ में आ गया होगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे एक प्यारा सा एग्जाम्पल बनता है, प्यारा सा एग्जाम्पल ये बनता है, जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, देखो बड़ा छोटा चीज़ है, देखो ध्यान से, लेकिन बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। जैसे मैं कहूं यहाँ पर सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल। अब आपसे मैं ये क्वेश्चन करूं यहाँ पर, सी इज ब्यूटीफुल में आर्टिकल क्यों नहीं लगा। क्या हम लोग आर्टिकल लगा सकते थे, क्यों नहीं लगा आर्टिकल, बताओ यहाँ पर आर्टिकल क्यों नहीं लगा, बोलिए। आर्टिकल इस नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर कहीं पर संज्ञा नहीं दिख रहा। ब्यूटीफुल है, इसके आगे अगर क्या जुड़ा होता, इसके आगे अगर गर्ल जुड़, क्या होगा, गर्ल, इसका क्या होगा, गर्ल। गर्ल क्या हो गया यहाँ पर, किसकी बात करके, यहाँ पर गर्ल किसकी बात हो गई, यहाँ पर हो गई नाउन की बात हो गई, किसकी बात हो गई, नाउन की बात हो गई। तब यहाँ पर हम लोग ए या एन या दा का प्रयोग कर सकते थे। बात समझ में आया। यानी यहाँ पर एडजेक्टिव तो आ रहा है लेकिन क्या नहीं आया, नाउन नहीं आया। नाउन आना चाहिए। बात समझ में आया, नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या था, सी इज ब्यूटीफुल, केवल क्या था, केवल ब्यूटीफुल था, गर्ल नहीं था। बात समझ में आया। तो जब गर्ल नहीं है इसलिए कहीं पर भी इस पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए हैं। आर्टिकल पर तब होगा जब ब्यूटीफुल क्या लग जाएगा, गर्ल लग जाएगा, जो कि किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। अब नाउन से पहले क्या आ गया, ब्यूटीफुल आ गया, तब यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कर सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे हम लोग छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिससे आप लोग को ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा, आप लोग इसको पढ़ते जाइएगा और एक नोट्स में अच्छे से लिखते चलिएगा, ठीक है। हाँ, आपको कहीं पर भी डाउट लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कीजिए। हम आपके डाउट को पढ़ें और रीड करें ताकि आपके डाउट को हम लोग क्या करें, क्लियर कर सकें, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो इसको अधिक अधिक शेयर कीजिए। और अभी तक अगर चैनल से सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, नहीं चैनल से नहीं जुड़े होंगे, नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि जो भी वीडियो, इसके पहला पार्ट है, कल को दूसरा पार्ट आएगा, फिर तीसरा पार्ट आएगा, तो आपके पास लगातार एक मैसेज यानी नोटिफिकेशन जरिए आप तक ये वीडियो पहुंच सके। कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।